हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है। ये ग्रुप सी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। आप सभी को लगभग एक दिन पहले से एक मैसेज दिया था और एक मैसेज आज मैंने लगभग 12 बजे के आसपास दिया था आपको कि आज 2 बजे मैं आपको एक वीडियो दूंगा। तो 2 बजे से लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 4 बज गया है। बट इस वीडियो पर व्यूज आए ना आए, आप सोचे ना सोचे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो मुझसे कनेक्ट है ऐसे इस कैमरे के माध्यम से, उनके प्रश्नों का हल होना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यही रहेगा। तो मेरे पास लगभग कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न हैं, 40-50 प्रश्न हैं जो व्हाट्सएप पर से लगाकर और आपका ये जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का, यहां तक के प्रश्न है, ठीक है। लेकिन उनमें से जो मैंने इस सेशन के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं वो मेरे पास 13 प्रश्न है, ठीक है ना। आज मैं 13 प्रश्नों पर आपसे बात करूंगा। उन 13 प्रश्नों के अंदर थंबनेल पर मैंने कुछ प्रश्न ऐड किए हैं, तो ऐसे भी रिलेटेड प्रश्न है तो आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हर क्वेश्चन पर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं आपकी कोई भी क्वेरी ऐसी हो जिसके लिए अब आपको कोई दूसरा चैनल देखना पड़े, ठीक है। साथ ही एक अपील है मेरी आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करूंगा जिसमें अभी हाल ही में बिल्कुल जल्दी में 2-3 दिन के अंदर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। तो सेमिनार में 2 मिनट मुझसे भी बोलने के लिए कहा गया था। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वहां पर मेरे सारे छोटे भाई बहन थे, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ठीक है। मैं अपना फोन देख लेता हूं एक बार। उस फोन पर सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। जिस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे वो क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ नाम बता दूं जो मेरे पास डाउट आए हैं, जिनमें एक मिनट, जिनमें हमारे पास जो डाउट आए हैं उसमें एक डाउट भावना जी का है, देन प्रियंका, देन अक्षय, देन कियारा, एंड एक यूजर है जिनका नाम नहीं लिख कर आया है, देन एक चैनल है हैप्पी टू फन 736, इनका भी एक डाउट है। ऐसे एक और है जिनका नाम नहीं आया है, फिर है डांस विद करके, और रवि चौधरी यूपी एग्जाम प्रिपरेशन ऐसे करके एक चैनल है, वहां से प्रश्न है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 2.089, एक यहाँ से भी प्रश्न है। हैप्पी टू फन का एक और क्वेश्चन है, ओके। और विशाल, देन इस तरीके से मेरे पास इन लोगों के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं। तो आप सभी हमारे भाई बहन हैं चूंकि, और आप सभी से मेरा लगाव है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए आपको साइड में पहला प्रश्न दिखाई देगा, लिखा हुआ है सर कर्सर काम करता है क्या, एंड स्क्रॉल ऑटो स्क्रॉल होगा या करना पड़ेगा। ये इनका टाइपिंग के रिगार्डिंग प्रश्न है कि जब हाई कोर्ट में ये टाइपिंग लगेगी इनकी तो स्क्रॉल काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पहले आपके प्रश्न ले लेता हूं, फिर मेरे भी कुछ प्रश्न है जो मैं आपके लिए दूंगा। तो देखिए एक चीज समझिए, जब आप वहां पर टाइपिंग करेंगे, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न पर आने से पहले कुछ और डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक बहुत बड़ा डाउट है कि जो टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। एक ये भी डाउट है कि सर कैसे टाइप करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस पर टाइपिंग होगी, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग होगी। अब अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइपिंग होगी, देखो पहले ऐसे हुआ है कि पेज दे दिया गया, उसके बाद आपसे टाइपिंग करवा ली गई, बट आप ये मानकर जाइए इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि लिख रखा है ना कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, तो कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी। देखो कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होती है उसमें क्या होता है, 2 तरीके की टाइपिंग होती है कंप्यूटर के ऊपर। एक ऐसी होती है जिसमें ऐसे करके आपकी स्क्रीन होती है, ऊपर मैटर लिख कर आता है, नीचे आपको टाइप करने के लिए रहता है, ठीक है। सेम चीज एक ये होता है, दूसरा होता है जिसमें हाफ पार्ट में होता है
इस साइड में मैटर लिख कर आता है, इस इधर आपको टाइप करना होता है, ठीक है ना। ये दो तरीके के टाइपिंग फॉर्मेट आते हैं। फिर एक और फॉर्मेट आता है टाइपिंग का, उसमें क्या होता है, उसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन आपकी होती है उस पर जो मैटर लिखा होता है, मान लीजिए यहां मैटर लिखा है, ठीक है ना, और जब आप इसे टाइप करने जाओगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, हाईलाइट हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। तो देखो एग्जाम के अंदर ये क्लियर नहीं कर रखा गया है कि आपका जो मैटर है वो हाईलाइट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जो अभी तक के लोगों का डाउट आ रहा है कि सर ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब इतना बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आइए, ठीक है ना, फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाइए। क्या फर्क पड़ता है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब ऑफलाइन से टाइपिंग करते हैं ऑनलाइन देखकर तो मेरी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, बिलीव मानो, बस केवल प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। हम ऑफलाइन टाइपिंग करेंगे, ऑनलाइन करने जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे होंगे, ऑफलाइन करने जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग कहीं और चली जाएगी। उसका उसका क्या करना चाहिए हमें, उसके लिए हमें टाइपिंग कर लेनी चाहिए। एक बार ऑफलाइन कर लो यार, दिन में 2 बार टाइप कर लो, एक सुबह ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मेंशन ये नहीं कर रखा है कि कैसे करवाएंगे, बट ये करवा रखा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर करवाएंगे। तो जो 90% चांस है वो आपके यही है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे ही टाइपिंग मिलेगी, ठीक है ना। देन एक ये प्रश्न आपका हो गया, ठीक है। तो जब ऐसे प्रश्नों पर आप आते हैं, सबसे पहली बात, वहां जब आप टाइपिंग करेंगे माउस का कोई यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माउस से आपको लेना देना ही नहीं है। स्क्रॉल बटन डिसेबल होगा, आपकी जो स्क्रॉल बटन होती है वो काम नहीं करेगी इनके ऊपर। फिर सर टाइप कैसे होगा? जब भी आप मान लीजिए आपने पहली लाइन टाइप करी, दूसरी लाइन टाइप करी, जब आप तीसरी लाइन टाइप कर रहे होंगे तो ऊपर की 2 लाइन हाइड हो जाएंगी, नीचे की 2 लाइन और आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में आपको? इस तरीके से टाइपिंग होगी वहां पर। क्लियर हो गया? एमएस वर्ड पर अगर आप करना चाहते हैं तो शाम में कर लीजिए, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहां पर टाइपिंग का यूज करिए, ठीक है। क्लियर हो गया? देन ये हो गया। अब और भी डाउट है, अभी मैं नाम लूंगा आगे, और भी डाउट है उनके। क्या डाउट है? इसमें से एक डाउट है, सर टाइपिंग ट्विटर कौन सा चाहिए हमें जो सिमिलरिटी दिखाए। तो इनका ये हो गया भावना जी का कि कर्सर काम करेगा नहीं करेगा, कर्सर से आपको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो कर्सर के पीछे मत भागिए, टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, है प्रियंका जी का। इन्होंने लिखा है भैया कैप्स लॉक का बताइए, यूज ना करने पर मार्क्स जाएंगे क्या। देखिए प्रियंका जी, कैप्स लॉक का सीन ये होता है, कैप्स लॉक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कैप्स लॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको सारे के सारे लेटर ब्लॉक टाइप करने हैं, मतलब सारे के सारे ऐसे करके बड़े बड़े लिखने हैं, ठीक है ना। जबकि जो हमारी रनिंग टाइपिंग होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। जो हमारी रनिंग टाइपिंग होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, देखो मैं कीबोर्ड उठा लेता हूं। एक क्या आप देखेंगे, एक शिफ्ट होता है, ये है ना, शिफ्ट होता है, दिख रहा होगा ये। तो आपको कैप्स का यूज नहीं करना है, आपको शिफ्ट का यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई लेटर शुरू करने जा रहे हैं, और एक चीज और, जैसे स्क्रीन आपने देखा यहां ए बड़ा लिखा है, तो आप छोटा लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। अब आपसे कोई कहेगा ये हाफ मिस्टेक है, ये फुल मिस्टेक है, हाफ फुल जैसा कुछ नहीं है, सिस्टम आपके एरर लेगा, ठीक है ना। तो इनकी सारी बातों को छोड़ो, अगर आपको टाइपिंग सच में क्वालिफाई करनी है, बिलीव मानो, अगर आप सच में क्वालिफाई करनी है, आप 75 लोगों को देखना बंद करो, जो कह रहा हूं वो करो। क्या करना है? कैपिटल ए है तो आपको नीचे क्या टाइप करना है? कैपिटल ए टाइप करना ही है। बात आई समझ में? हाँ। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि सर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए टाइप करना है, स्मॉल ए है तो स्मॉल ए टाइप करना है, मतलब जो स्क्रीन पर दिखेगा आपको वही टाइप करना है, उसके अलावा आपको टाइप नहीं करना है। तो कैप्स लॉक का इशू सॉल्व हो गया। तो कैप्स लॉक ऐसे दिक्कत नहीं करना है, कैप्स लॉक को छोड़ देना है। कैप्स लॉक पहली बात डिसेबल होती है, टाइपिंग जब होती है तो कैप्स लॉक डिसेबल होती है, बट अगर डिसेबल नहीं है तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का, ठीक है ना। तो कैप्स लॉक का इशू नहीं आएगा, उसको मत छेड़िएगा। हाँ, मार्क्स जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे। अगर आप एक ही जगह स्मॉल ए टाइप करेंगे तो मार्क्स आपके जाएंगे, ये कंफर्म है। देन हमारे पास एक है अक्षय जी का, लिखा है सर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30 प्लस स्पीड एंड कितनी एक्यूरेसी रखें जिससे कि 25 में 25 नंबर मिल जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये अक्षय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, सर अगर मुझे फुल मार्क्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। मैं समझा देता हूं, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो क्या करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, 2 तरीके की स्पीड होगी आपकी, एक होती है ग्रॉस, ठीक है ना, और एक होती है नेट।
ग्रॉस और नेट में अंतर क्या होता है? ग्रॉस में आपने मिस्टेक करी, ठीक है ना, मिस्टेक करी वो भी काउंट हुई, और नेट में क्या होता है, मिस्टेक हटा दी जाएंगी आपकी, ठीक है ना, उसके बाद जो बचेगा, ग्रॉस में क्या होता है, डिप्रेशन काउंट होता है कि कितनी कीज दब रही हैं, जबकि नेट में क्या होता है, डिप्रेशन के साथ साथ एरर हटा दी जाती है, उसके बाद स्पीड बचती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके रिजल्ट पर इंपैक्ट करेगा वो नेट होती है, वहां एक ही दिखेगी, ऐसा नहीं वहां दोनों दिखेंगे, नहीं, नेट वहां देखो, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं टाइपिंग के लिए, उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रॉस स्पीड होती है हमारी, वो आपको ये दिखाने के लिए की जाती है कि देखो, अगर आप गलतियां नहीं करते तो आप इतनी स्पीड ले सकते थे। जैसे पता लगा ग्रॉस 52 की आ रही है, नेट आपकी 40 आ रही है, मतलब ये जो 12 वाला अंतर है ना, अगर तुम सही टाइप करते तो तुम्हारी 52 की स्पीड होती। ये सिस्टम में ये दिखाने के लिए होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहां पर सहमत ना हो, कोई बात नहीं, जो समझा रहा हूं आप वो समझिए, ठीक है। तो क्या है, आपको नेट में ठीक करनी है। अब मान लो जैसे इनका अक्षय जी का जो प्रश्न है कि सर अगर हमने 30 प्लस की स्पीड रखी और हमने जो एक्यूरेसी है वो 100% रखी, तो अगर आपने ये मेंटेन कर लिया अक्षय जी, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होगा आपके साथ एग्जाम के अंदर, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 30 की स्पीड को टच करते हैं, पूरा दिया हुआ मैटर 30 की या 30 से ज्यादा की स्पीड में टाइप करते हैं, एरर फ्री टाइप करते हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहीं पर एक बात और निकल कर आती है कि सर कितनी टाइपिंग करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे। अब यहां पर कुछ लोगों ने क्या किया है, वो बता रहे हैं कि आप अगर थोड़ा भी टाइप करके आओगे नंबर मिलेंगे। जी नहीं, हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा यहां पर, ठीक है, एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूं। हाईकोर्ट के अंदर क्या होता है, देखो, जब आप वहां टाइप करेंगे, आपको मिनिमम कम से कम 100 वर्ड टाइप करने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंटिंग हो वहां पर, तो आपको 100 वर्ड टाइप करने ही होंगे। 100 वर्ड अगर आप टाइप नहीं करते हैं तो फिर आप ऑलरेडी फेल ही हैं, आप खुद को फेल मान ही लीजिए, क्योंकि 100 वर्ड तो आपको टाइप करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि ये देखा जाए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं होता है। आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है, आपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया ग्रुप सी में, आपने मान लीजिए पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया, ठीक है, आपको वहां टाइपिंग का काम मिलना है, हाईकोर्ट ग्रुप सी की जॉब है, टाइपिंग तो कराई जाएगी ना आपसे। यहां टाइपिंग नहीं आती है, मान लो कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसी के दम पर सिलेक्शन ले लिया, थोड़ी देर के लिए मान लो, जैसे तैसे मिल गया, टाइपिंग नहीं आती, क्या करेंगे वो आपका, ये बताइए। एक लिमिटेशन है कि इतनी आपको क्रॉस करना ही होगा, 100 वर्ड्स आपको टाइप करने ही होंगे। बात आई समझ में। एक चीज और यहीं पर जो बहुत बड़ा डाउट है, जो आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है, अगर कितने परसेंट एक्यूरेसी मेरी ड्रॉप होगी तो मेरे मार्क्स कटेंगे। हर बार 4% पर आपकी एक्यूरेसी का ड्रॉप होती है तो आपके मार्क्स कटेंगे। आप कुछ लोग कहेंगे तो क्या सर 96 पर भी फुल मार्क्स मिलेंगे? जी नहीं, 96% पर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स आपको 100 की एक्यूरेसी पर ही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक्यूरेसी डाउन करना शुरू करेंगे, जैसे ही आपकी एक्यूरेसी डाउन होना शुरू होगी, वैसे वैसे आपके मार्क्स लेस होना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल दे रखी है कि इसके अकॉर्डिंग नंबर चलते हैं, तो 100% पर ही आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। जैसे ही आप 5% ड्रॉप होती है, उसके बाद 23 मार्क्स रह जाते हैं। वो क्यों दिखाया गया है कि जैसे ही आपकी एक्यूरेसी डाउन होगी, हर 4% पर नंबर कटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज होगा उनका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, वो कट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। माइक चेक कर लेता हूं, चल रही है। एक बार अभी वीडियो बनाया आपके लिए और उसमें माइक डिस्चार्ज थी तो पूरा वीडियो चला गया, ठीक है। ओके, सो ये वाला काम हो गया, डन। अच्छा, और देख लेते हैं क्या प्रश्न है, क्योंकि सारे प्रश्नों के जवाब देने वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप देखेंगे नहीं देखेंगे, बट मैं अपील करूंगा, देखिए। सर टाइपिंग एग्जाम का मटेरियल कैसा होगा और हार्ड कॉपी देंगे जिससे हम कंप्यूटर पर कर पाएंगे? ये कियारा जी का है, मैंने बता दिया है। देन एक है सर टाइपिंग स्पीड 22 WPM होगा, वर्ड पर मिनट होता है WPM होगा, तो कंसिडर करेंगे या नहीं रिजल्ट में? बिल्कुल कंसिडर करेंगे, मैंने बोला ना आपसे, 22 WPM अगर आप टाइप कर रहे हैं तो बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तब आप 10 मिनट के अंदर 220 वर्ड टाइप करेंगे और 220 वर्ड 100 से ज्यादा है, इसलिए आपको कंसिडर किया जाएगा। फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होना ना होना ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। ये प्रश्न जिनका था उनका नाम नहीं लिख के आया है,
अगला है सर कैसे मार्क्स काउंट होगा, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, अगर किसी ने फुल टाइपिंग नहीं हो पाया देन कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे। जी हाँ बिल्कुल, सब चीज मैंने बताई है कि इससे ज्यादा आपको टाइप करना है, ठीक है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो जब आप 100 वर्ड्स टाइप करेंगे बिल्कुल सही सही, ठीक है ना, तब आपकी काउंटिंग शुरू होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद लिखा है इन्होंने कितनी बार यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इनका कि सर बैक स्पेस कितनी बार यूज कर सकते हैं। भाई मेरे अनलिमिटेड टाइम आप यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये बैक स्पेस ही होता है जो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों कम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने टाइपिंग करी है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, लगभग जब भी मैंने टाइपिंग करी है मैंने कभी भी बैक स्पेस का यूज नहीं किया, ठीक है ना। मैंने कभी भी बैक स्पेस का यूज नहीं किया। स्टार्टिंग में मैं जब टाइपिंग करना मैंने शुरू किया था, ज्वाइन किया था 1 महीने के लिए, और 1 महीने में टाइपिंग मुझे आ गई थी, ठीक है। बट मैंने घर पर करी, ठीक है ना, तो लेकिन बट मैंने आप जैसे नहीं करी। मैं 10 मिनट करता था, फिर 10 मिनट का स्लॉट बनाया, 5 मिनट रेस्ट किया, 30 मिनट का स्लॉट बनाया तो 10 मिनट रेस्ट किया, ऐसे करके करता था। तो मैं सलाह भी वही देता हूं कि आप रेस्ट कर करके करें, क्योंकि उंगलियां थक जाती हैं हमारी। तो बैक स्पेस आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। मैंने कहा ना कि मैंने जब अपनी स्पीड इंक्रीज करी थी तब हाईएस्ट स्पीड मेरी गई थी 52 वर्ड पर मिनट की। उसके बाद से मैंने करनी बंद कर दी थी। तो 52 वर्ड पर मिनट मेरी तब गई थी जब मैं बैक स्पेस यूज नहीं करता था, और ना जब मैं बैक स्पेस नहीं यूज करता था। देन इंग्लिश में 98% के आसपास एक्यूरेसी, और हिंदी में थोड़ी कम हो जाती थी क्योंकि पाई मात्रा छूट जाती थी। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि मैंने 3 फॉन्ट पर सीखी थी, 2 फॉन्ट, आई थिंक रिमिंगटन गेल पर एक मैंने सीख रखी थी और एक कृतिदेव सीख रखी थी। तो मैं 2 फॉन्ट पर टाइपिंग करता था। और देन अभी आपने देखा होगा मंगल इंस्क्रिप्ट आया हुआ है। तो मंगल इंस्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीखी है क्योंकि मुझे आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो मंगल इंस्क्रिप्ट मैंने इसलिए सीखी। अभी फिलहाल स्पीड मेरी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ आ जाएगी क्योंकि मैंने कर रखी है। तो ये भी है, तो बैक स्पेस अब यूज कर सकते हैं। सर मेरी 23 की आ रही है अभी इंग्लिश में, 30 की हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो क्या करना चाहिए, डेली बताओ। अच्छा इनको डेली जानना है। भैया जी आपका नाम नहीं लिख के आ रहा है तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है, मेरे में नाम नहीं लिख के आ रहा। देखो समझो, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए तो सबसे पहले बस आप एक छोटा सा काम करिएगा, टाइपिंग को आराम से करिए, स्लो करिए, स्पीड में मत करिए। और एक चीज, जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप अपने मैटर पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आप अपने मैटर पर फोकस नहीं करोगे, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ गया कि आज मुझे कहीं जाना है, कम से कम 5 वर्ड की स्पीड गई, कम से कम, तो जितनी देर आप टाइपिंग करते हो उतनी देर आपका कंसंट्रेशन बनाओ मत, अपने आप आएगा। बस जब आप टाइपिंग करने बैठो, रूम लॉक कर लो, अपना सिस्टम ऑन करो और बैठ जाओ। रूम लॉक कर लोगे, खटर पटर नहीं आएगा। हाँ एक काम यहाँ कर सकते हो आप, आप ईयरबड्स लगा सकते हो स्टार्टिंग के 10 दिन तक, 5-10 दिन तक। उसके बाद ईयरबड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ईयरबड्स लगा लो ताकि आपको बाहर का शोर ना आए। और गाना मत लगाना, कुछ लोग गाने सुन के टाइपिंग करने की आदत डाल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मत करना। देन आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, 100% इंप्रूव हो जाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं, 100% इंप्रूव हो जाएगी। देन एक क्वेश्चन है, सर आई गॉट 74 मार्क्स, ओबीसी फीमेल इन ग्रुप सी, क्या टाइपिंग से फाइनल कट ऑफ में पास हो सकती हूँ? आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस फॉर टाइपिंग। थैंक यू, आप मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम नहीं लिख के आ रहा है तो बस ये लिख के आ रहा है, डांस विद ऐसे करके आ रहा है। देखिए मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 74 मार्क्स हैं, तो अगर आप फुल मार्क्स लेकर आते हो तो आप थोड़े से चांस बना सकते हो, अपने ग्राउंड्स बना सकते हो। बट अगर आप बॉर्डर पे फंसेंगे तो फिर आई एम सॉरी बट सिलेक्शन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। ओके बाकी आप समझदार हैं तो मतलब ठीक है, ओके। देन अगला है रवि जी का, भाई मेरे ग्रुप सी में 74 ओबीसी हैं, अगर टाइपिंग में फुल मार्क्स आते हैं, सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम होगा मेरे भाई। तो फुल मार्क्स लेकर आइए, सॉरी फुल मार्क्स लेकर आइए तो आपके चांस बन जाएंगे, जैसा मैंने अभी उनको बताया है वैसे ही आपको भी है। एक और भाई है मेरे जिन्होंने कहा था कि और ज्यादा टाइपिंग करने से स्पीड कम हो जाती है, और भैया 1 फरवरी से टाइपिंग होगी, ठीक है। तो देखिए भैया 1 फरवरी की टाइपिंग का अपडेट नहीं है मेरे पास, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। और ज्यादा टाइपिंग करने से स्पीड कम नहीं होती है मेरे भाई, हाथ दर्द होने लगते हैं जिसकी वजह से तुरंत स्पीड कम हो जाती है। बट ज्यादा टाइपिंग करने से अगली बार जब आप बैठ के दूसरे स्लॉट में टाइपिंग करेंगे आपकी स्पीड
बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, टाइपिंग को बहुत आराम से करिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइपिंग करते हैं तो ऐसे डेस्क पे हाथ रख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, देखो ऐसे करके हाथ रख लेते हैं और फिर टाइप करते हैं, स्पीड कम हो जाएगी आपकी। जादू है ये, स्पीड कम हो जाएगी। देखो कैसे करना है, ऐसा टाइपिंग करते हो ना, हाथ उठा लो पीछे से, हाथ को सपोर्ट मत दो। जब आप हाथ को सपोर्ट नहीं दोगे गलतियां बढ़ जाएंगी, फिर क्या होगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। गलतियां जैसे ही आप कंट्रोल करोगे देन स्पीड बढ़ जाएगी। तो हाथ रख के टाइपिंग नहीं करनी है मेरे भाई, क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, टच नहीं कराना डेस्क से, और देन टाइपिंग करनी है, बहुत बड़ी स्पीड आएगी। ठीक है ना, करके देखना। ये मेरे एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अपने साथ किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और सर अगर मेरा पैसेज में 15 वर्ड छूट गए, अरे ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, या पैसेज छूट गया तो क्या हो जाता है, क्या होगा, कंसिडर होगा या नहीं। भैया यूट्यूब पर पढ़ लो, वहां से क्या लिखा है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं क्या होगा। देखिए अभी इसके लिए कोई बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपकी स्क्रीन पर ऐसे कुछ वर्ड लिख के आएंगे टाइपिंग करते समय, तो अगर वर्ड हाईलाइट हो रहा होता है तो पता चल जाता है कहां पर है, तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। बट हाईकोर्ट के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कई बार टाइपिंग पैटर्न बदला है, ठीक है ना। तो कभी ऑफलाइन करवाया है, इस बार ऑनलाइन पर आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर आप मान लीजिए आपको पेपर से देखकर टाइप कर रहे हो, सपोज दैट आप पेपर से टाइप कर रहे हो और उधर टाइप कर रहे हो, तो जब आपकी लाइन छूटेगी तो भैया वो एरर में जाएगा, ठीक है ना। जब वो लाइन छूटेगी तो वो एरर में जाएगा। अब अगर कोई ह्यूमन है, मान लीजिए अगर ऐसे टाइप हो रही है, मतलब वर्ड्स देखकर टाइप करवा रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने देखकर टाइप किया, तो अगर ह्यूमन टाइप देख रहा है, और तो आप ये मानकर चलो कि 100% वो आपके सारे वर्ड गलत माने जाएंगे जितने भी छूटे हैं, पहली चीज तो वो मिस्टेक काउंट हो जाएगी। बट जब आप सिस्टम पर टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जब आप सिस्टम पर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे आपसे कोई वर्ड छूट गया, ठीक है ना, और आपने ये वर्ड टाइप करना था बट इसके आगे पूरी थे, बट आपने कोई ऐसा वर्ड लिया जो पूरी लाइन में कहीं नहीं था, नीचे था, तो पता वो क्या करता है, वो एक गलती कैलकुलेट करता है, यहाँ पर वन मिस्टेक लेता है, ठीक है ना, और आपकी जहां पर होते हैं ना वहां से टाइपिंग शुरू हो जाती है ऐसे करके। ये सिस्टम पर ऐसे टाइपिंग होती है। क्लियर हो गया। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपको हर चीज समझाने में, एक एक चीज समझा रहा हूं मैं। तो अगर स्टिल आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, वरना फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर मैं मोटिवेट कैसे करूंगा आपको टाइपिंग के लिए। आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है हमारे पास कि आपकी जो टाइपिंग है वो आप किस पर करेंगे, सोनी टाइपिंग ट्विटर या फिर जेआर टाइपिंग ट्विटर। तो सोनी टाइपिंग ट्विटर और जेआर टाइपिंग ट्विटर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जब मैंने टाइपिंग करी थी उस टाइम पर जो सोनी टाइपिंग ट्विटर था उसकी जो इंग्लिश थी वो टोटल फ्री थी, हिंदी के लिए उसे परचेज करना होता था। ठीक है, मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आज मुझे हंसी आ रही है, इसलिए छोटी सी, मतलब आप बुरा मत मानिएगा, इसलिए आ रही है क्योंकि एक टाइम था जब मेरे पास भी सेम क्वेश्चन थे यही वाले कि कैसे टाइपिंग होगी कैसे नहीं होगी, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर चीजें हो गई और सब आ गया, देन आज मैं आपके सामने हूँ। बड़ा अच्छा लगता है इन सारी चीजों से जब आप किसी के काम आते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास टाइपिंग ट्यूटर पड़ा हुआ है सोनी वाला जिसमें इंग्लिश फ्री है, मैं वो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके रखना। आज टाइपिंग ट्यूटर नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ शाम या रात में अरेंज करवा दूंगा। एक है जेआर टाइपिंग ट्यूटर जिस पर मैं हिंदी की प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना, वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बट उसको सेटअप करने का एक तरीका है जिसके लिए मुझे अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो वीडियो आपको कल मिलेगा। ठीक है, जिसमें जेआर की पूरी सेटिंग में करके दिखाऊंगा और आपको टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल करवा दूंगा। जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल वालों आप वेबसाइट से टाइपिंग करिए, और सोनी का वो सेटअप दे दूंगा जिसमें इंग्लिश फ्री है, लगभग 150 एक्सरसाइज है। सो आई होप कि यहाँ से आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो फिर आपको पता है क्या करना है, बार बार नहीं कहूंगा।
फिलहाल इन सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आनंद आपसे विदा लेता हूं। जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।